मैं शकील सैफी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अलीगढ़ पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से कहा, वह एक मेरा पर्सनल काम करें, घर घर जाकर मेरा राम राम राधे राधे बोलें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मंच पर। लोगों ने मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाकर किया भव्य स्वागत। देखिए अलीगढ़ से मोहम्मद हनीफ खान की ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबकी ओर से इस महत्वपूर्ण नगरी में मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 102 लोकसभा सीटों पर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का एक उत्साह और उमंग जनता जनार्दन के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को ध्यान में रख करके जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण की 8 लोकसभा सीटों पर विपक्षी दलों की कोई खाता नहीं खुलने जा रहा है। अनाज भंडारण की सबसे बड़ी योजना शुरू की। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम आलू, टमाटर, प्याज इन किसानों के लिए विशेष स्टोरेज क्लस्टर बनाएंगे। इसका बहुत अधिक लाभ अलीगढ़ और हाथरस के किसानों को होगा। साथियों, ये क्षेत्र व्रत की देहरी है, 84 कोस परिक्रमा की धरती है। यहां खैरेश्वर महादेव और 9 देवी सिद्धपीठ जैसे आस्था स्थल है। यहां तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। और इस धरती ने कल्याण सिंह जी, बाबूजी जिनको हम कहते थे, और अशोक सिंघल जी ऐसे नर रत्नों को देश को दिया है। ये हम सभी के लिए कितने गर्व की बात है कि 500 साल बाद भव्य राम मंदिर हम देख रहे हैं। और जब भव्य राम मंदिर की बात आती है ना, तो उनकी नींद उड़ जाती है। उनको लगता है कि 70 साल तक हम रोक करके बैठे थे, ये मोदी क्या आ गया, इतने साल में ही कोर्ट से जजमेंट भी आ गया, मंदिर भी बनना शुरू हो गया, मंदिर बन भी गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, रोज लाखों लोग आने भी लग गए। अब इनकी नींद उड़ गई है, मैं क्या करूं बताओ। और इसलिए इतने गुस्से में है, ये इतने गुस्से में है कि प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। कोई ऐसा करेगा क्या? करेगा क्या? मुझे जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने आए थे, तो मैंने जूते निकाल करके उस निमंत्रण कार्ड को हाथ में लेकर के अपने सर पे लगाया था। मैं उसे मेरा भाग्य मानता था। भव्य राम मंदिर आज के भारत को विकसित होने का आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, अब आपको विकसित भारत बनाने के लिए
सरकार बनानी है और इसके लिए भाजपा को वोट करना है, एनडीए को वोट करना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप घर घर जाइए, सभी मतदाताओं जो जाकर के इन सारे विषय घर में बैठ करके बताइए और उनसे वादा करिए कि छुट्टी हो, शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन वोट करने जाएंगे, उनसे वादा करिए, पक्का करिए। और दूसरा काम, जब मतदान होना तो उत्सव मनाइए अपने पोलिंग बूथ में। ये लोकतंत्र का उत्सव है, आनंद उत्सव होना चाहिए। छोटी छोटी 15-15, 20 की टोलियां गीत गाते गाते मतदान करने के लिए जाए और हमारे गांव वालों को तुरंत सीट बना भी देते हैं। लोकतंत्र का जय जयकार करते हुए जाए और ऐसा उत्सव मनाए और फिर मतदान कर करके वापस लौटे। और तीसरा काम, हमें पोलिंग बूथ जीतना है, हमें एक भी पोलिंग बूथ हारना नहीं है। घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, जरा मुझे जोर से हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, मतदाताओं को मिलकर के बात बताओगे, दरवाजे पर पर्चा देकर के नहीं आना है, घर में जाके बैठना है, उनका पानी पीना है, उनसे 5 मिनट 10 मिनट बात करनी है। करोगे? करोगे? छोटे छोटे जुलूस निकाल करके उत्सव मनाते हुए मतदान करोगे? पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। जब तक मतदान नहीं करेंगे, जलपान नहीं करेंगे, ये बात पक्की करोगे? और फिर पोलिंग बूथ जीत के दिखाओगे? पहले से रिकॉर्ड मतों से जीतोगे? पक्का जीतोगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? मेरा पर्सनल काम है, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे?